चीन ने अपने एक पड़ोसी देश के साथ फिर ऐसी हरकत की है जिसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में चीन के कोस्ट गार्ड्स ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स पर हमला बोल दिया है। हमला उसी अंदाज में बोला गया जैसा कि चीनी सैनिकों ने गलवान में जून 2020 में भारतीय सैनिकों पर बोला था। तब उसने डंडों पर तेज धार वाले हथियार और नुकीली कंटीली तारों को लपेटकर हमला किया था। फिलीपींस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चीनी तटरक्षक दल के अधिकारी हाथों में कुल्हाड़ी और दूसरे धारदार हथियार लगे डंडों से फिलीपींस के तटरक्षकों पर हमला करते नजर आ रहे हैं। चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस कोस्ट गार्ड के रबड़ के बोट पर चढ़ गए, बोट को टक्कर मारी, पानी की बौछार की और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। वे कुछ फिलीपींस के बोट से बक्से भी उठाते नजर आ रहे हैं। ये भी जानकारी आई कि चीन की तरफ से किए गए इस हमले में फिलीपींस के एक तटरक्षक की अंगुली कट गई है। समुद्र में हुई इस झड़प के लिए चीन और फिलीपींस ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। ये झड़प स्प्रैटली द्वीप समूह के सेकेंड थॉमस शोल के पास हुई। मिली जानकारी के मुताबिक ये तब हुआ जब फिलीपींस कोस्ट गार्ड अपने उन सैनिकों के लिए रसद पहुंचाने गया था जो समुद्री तट के किनारे खड़े एक जहाज पर तैनात हैं। ये जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है जो यहाँ खड़ा है। फिलीपींस ने अपने सैनिकों की मुस्तैदी यहाँ इसलिए कर रखी है क्योंकि वो इस द्वीप पर अपना दावा जताता रहा है। ये पूरा इलाका संसाधनों के साथ साथ रणनीतिक लिहाज से भी अहम है। चीन यहाँ अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है, जबकि फिलीपींस भी अपनी मुस्तैदी दिखाता रहा है। इस वजह से चीन और फिलीपींस के बीच यहाँ बार बार झड़प देखने को मिलती है, लेकिन इस बार तो चीन ने सारी हद पार कर दी है। उसके सैनिक खुले तौर पर धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी आक्रामकता दिखा रहे हैं। हालांकि अपनी सफाई में चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीनी तटरक्षकों ने वही किया जो उन्हें अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। चीन का आरोप है कि फिलीपींस के तटरक्षक अपने साथ सिर्फ रसद नहीं बल्कि निर्माण में काम आने वाली सामग्री लेकर गए थे। चीन में शनिवार को ही एक नया कानून बनाया गया है जिसके तहत कोस्ट गार्ड को यह अधिकार दिया गया है कि उस क्षेत्र से गुजरने वाले विदेशी बोट को वो जब्त कर सकता है। दूसरी तरफ फिलीपींस ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है। चीन की तरफ से की गई ये कार्रवाई फिलीपींस के साथ साथ उसके सहयोगी अमेरिका को भी नागवार गुजरी है और इस क्षेत्र में इस वारदात के बाद तनाव और बढ़ सकता है।